उपचुनाव लड़ने में माहिर है नरेश मीणा। पूरे राजस्थान में जहां जहां उपचुनाव होता है वहां वहां नरेश मीणा दिखेंगे। देखिए, नरेश मीणा वो शख्सियत हैं, वो आपको अक्सर दिख जाते होंगे उपचुनाव में। जैसे कि देवली उनियारा में उन्होंने उपचुनाव लड़ा, उसके बाद अंता में उपचुनाव लड़ा। हालांकि उनको सफलता अभी तक नहीं मिली, पर उनका बयान जिस तरीके से आ रहा है उससे तो पूरा लगता है कि भाई राजस्थान में अगर कहीं उपचुनाव हो रहा है तो कैंडिडेट की लिस्ट में आपको नरेश मीणा सबसे पहले दिख जाएंगे। देखिए, अभी जो है 3 विधायकों पर कार्रवाई की बात हो रही थी, तो नरेश मीणा ने भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने मौका लपकते हुए कह दिया कि मैं तो सोच रहा था कि हिंडौन या जो है बयाना में अगर उपचुनाव होता तो मैं लड़ता, पर हालांकि अभी विधायकों पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी वजह से मैं नहीं लड़ रहा हूँ। पर अगर उपचुनाव होता तो नरेश मीणा एक कैंडिडेट पहले से तैयार था। तो सबके मन में सवाल आने लगा कि भाई क्या जो है उपचुनाव हुआ तो एक कैंडिडेट फिक्स माने, और वो किसी पार्टी से नहीं, क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय ही लड़े। उनको अभी कांग्रेस से वो टिकट चाहते थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और भाजपा के वो विरोध में रहते ही हैं। तो मतलब अगर आप भी ये सोच रहे हो कि भाई इस जगह पे उपचुनाव हो रहा है तो एक कैंडिडेट फिक्स कर लीजिए, उनका नाम सबसे पहले लिख दीजिए कि कहीं भी उपचुनाव होगा तो नरेश मीणा तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यही कारण है कि नरेश मीणा लगातार चर्चाओं में रहते हैं। पर क्या बात है वो जिसकी वजह से नरेश मीणा को सफलता नहीं मिल पा रही? राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि नरेश मीणा के हार के पीछे कई कारण हैं। उनका सबसे पहला आक्रोश, जिस तरीके से वो जनता के बीच में जाते हैं, आक्रोश दिखा के भाषण देते हैं, भीड़ भी आती है, पर वो भीड़ वोट में क्यों नहीं पलट पाती? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कारण ये हो सकता है कि नरेश मीणा किसी एक जगह से चुनाव नहीं लड़ते। जैसे मान लेते हैं कि अंता से नरेश मीणा चुनाव लड़े और हार गए, पर दूसरी बार भी वो वहां से लड़ने का विचार नहीं बनाते। नरेश मीणा कोई दूसरी सीट खोजते हैं, कोई दूसरा उपचुनाव देखते हैं कि मैं देखते रहते हैं, दूरबीन लगी रहती है कि कहाँ उपचुनाव हो रहा है। जहां उपचुनाव देखा तो मौका लपक लिया, तुरंत वहां से पर्चा भरा और चुनाव लड़ने लगे। पर यही कारण है एक जगह न टिकने का। कुछ लोग बताते हैं कि अगर नरेश मीणा एक जगह टिक के वहां काम करके वहां के मुद्दे उठा के अगर चुनाव लड़ते तो शायद जीत सकते थे, पर हर बार उनका सीट बदलना ही उनके लिए घातक साबित हो रहा है। नरेश मीणा की बात हो रही थी, बयाना में उपचुनाव की चर्चा हो रही थी, तमाम खबरें चल रही थी, तो नरेश मीणा ने मौका नहीं छोड़ा और तुरंत कह दिया कि अगर बयाना इंदौर में जो है उपचुनाव होता तो मैं जरूर लड़ता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।